हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 3 अगस्त 2026। तो आज का सेशन में सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक बने रहे सेशन में। सारे क्वेश्चन मैप के माध्यम से हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। और यह करंट अफेयर का वीडियो सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो। एसएससी, रेलवे, स्टेट, बीसीएस, वनडे एग्जाम सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और सारे मैप के माध्यम से क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की काराकोरम रेंज में स्थित किस प्रसिद्ध चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आने से विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा का निधन हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी वो चोटी कौन सा था, प्रसिद्ध चोटी कौन सा है? यह है ब्रॉड पीक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। नेपाली ब्रिटिश दिग्गज पर्वतारोही और एलिट एक्सपर्ट के संस्थापक निर्मल पुरजा ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के दौरान लापता होने के बाद मृत पाए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी जल विवाद को लेकर कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC ने कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन कितने क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35,000 क्यूसेक प्रतिदिन पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। किसको? कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 35,000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। कावेरी बेसिन के जलाशयों में जल स्तर में सुधार और बेहतर बेहतर बारिश को देखते हुए CWRC यानी कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। यह जल विवाद बहुत पुराना है, देखते हैं कौन कब से यह जल विवाद चला आ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कावेरी जल विवाद। दक्षिण भारत की कावेरी नदी में पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु मुख्य रूप से, साथ ही केरल और पुडुचेरी के बीच लगभग 140 साल पुराना यह गंभीर अंतर्राज्यीय विवाद है। इस विवाद की जड़ें ब्रिटिश शासन के दौरान 1892 और 1924 के तत्कालीन मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच समझौते में है। यानी मैसूर, कर्नाटक को मैसूर पहले कहा जाता था और मद्रास को, तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था पहले। उस समय का यह समझौता है। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। 1892 और 1924 के समझौते के तहत पानी का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु तत्कालीन मद्रास के लिए तय किया गया था, जिससे कर्नाटक तत्कालीन मैसूर को असंतोष रहा। यानी बड़ा हिस्सा किसके लिए दिया गया था? तमिलनाडु के लिए बड़ा हिस्सा दिया गया था और कर्नाटक के लिए थोड़ा कम हिस्सा दिया गया था। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद को सुलझाने के लिए 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन हुआ। 2007 में इसके अंतिम फैसले के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पानी का पुनर्गठन किया, जिससे बेंगलुरु का पेयजल आवश्यकताओं को देखते हुए कर्नाटक का हिस्सा थोड़ा बढ़ाया गया और तमिलनाडु का हिस्सा थोड़ा कम किया गया। कब? यह 2018 में ऐसा किया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 2018 में। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। अगर कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम ताल कावेरी है, जो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी में स्थित है। यानी पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उसका यह उद्गम होता है। किसका? कावेरी नदी का। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। अगर इसके बात करें पर्वत क्षेत्र की, तो यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। मैप के माध्यम से देख सकते हैं कावेरी, ये हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है कावेरी, और ये बहते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है यह नदी, कावेरी नदी। इसका और कुछ और देख लेते हैं डिटेल। इसका डिटेल की बात करें तो कर्नाटक की बात करें तो राजधानी हो जाएगा बेंगलुरु, और यहाँ के मुख्यमंत्री है DK शिव कुमार, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। यहाँ का राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। और यहाँ की सीटें देख लेते हैं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सीटें कितनी है तो देख सकते हैं। लोकसभा सीटें हमारा 28 है और राज्यसभा सीटें 12 है। विधानसभा सीटें 224 है। यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसकी यानी विधान परिषद की व्यवस्था है, जिसकी सीटें कितनी है? 75। यानी विधान परिषद की सीटें हैं 75 सीटें हैं।
इसका कुछ और देख लेते हैं डिटेल्स। किस किस राज्य से सीमा साझा करता है कर्नाटक? तो कर्नाटक महाराष्ट्र से उत्तर में सीमा साझा करता है गोवा, उत्तर पश्चिम में केरल, दक्षिण पश्चिम में तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व में और आंध्र प्रदेश, पूर्व में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में सीमा साझा करता है कर्नाटक से। और कर्नाटक साथ ही कर्नाटक इसके अलावा कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर भी स्थित है। इसका मैप में देख सकते हैं, हमारा ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये हमारे कर्नाटक है, ये भारत का मैप है, ये कर्नाटक राज्य है, साउथ इंडिया राज्य, साउथ इंडिया स्टेट से। इसका मैप के माध्यम से देखते हैं किस किस राज्य से सीमा साझा करता है। देख सकते हैं आप, पहला हमारा जाएगा तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये केरल। ये 6 राज्य है जो कर्नाटक से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण भारत का राज्य है जिसकी सीमा 6 राज्यों से लगती है कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जुलाई 2026 के दौरान देश में डीजल और पेट्रोल की खुदरा खपत के पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 9.4% और 8.7% वृद्धि की दर्ज की गई है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। सामान्य से कम मानसूनी बारिश के कारण किसानों द्वारा सिंचाई उपकरणों और ट्रैक्टरों के संचालन हेतु ईंधन की मांग बढ़ने से जुलाई में डीजल 9.4 और पेट्रोल 8.7% की खपत की उछाल आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया समुद्र में यात्रा के दौरान हाल ही में कौन सा वाहन आग लगने के बाद दुर्घटना का शिकार हो गया जिसमें कई लोग हताहत हुए? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक यात्री फेरी था जिसमें उसमें आग लगने के कारण कई लोग हताहत हुए हैं। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इंडोनेशिया जल क्षेत्र में एक यात्री फेरी अचानक आग लगने के बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद राहत एवं बचाव दल ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसका डिटेल देख लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएगा हमारा प्रोबोवो सुबियांतो, यहाँ के राष्ट्रपति इंडोनेशिया के। और यहाँ की आधिकारिक राजधानी बात करें तो आधिकारिक यानी राजधानी हो जाएगा हमारा जकार्ता, जबकि नई राजधानी नुसंतारा को राजनीतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी वर्तमान में राजधानी है जकार्ता। इसका फ्यूचर के लिए यानी भविष्य के लिए कौन सा विकसित किया जा रहा है? राजधानी नुसंतारा को विकसित किया जा रहा है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं किस किस देशों से सीमा साझा करता है इंडोनेशिया। तो देख सकते हैं मलेशिया, बोर्नियो द्वीप पर स्थित है मलेशिया जो सीमा साझा करता है इंडोनेशिया से। और पपुआ न्यू गिनी, यह न्यू गिनी द्वीप पर स्थित है पपुआ न्यू गिनी जो सीमा साझा करता है इंडोनेशिया से। और पूर्वी तिमोर यानी तिमोर लेस्ते, तिमोर द्वीप पर स्थित है तिमोर। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। वर्ल्ड मैप में देखते हैं कहाँ स्थित है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप में इस तरह से स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है इंडोनेशिया। इसका डिटेल देख लेते हैं किस किस देश से सीमा साझा करता है, मैप के माध्यम से देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पहला मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी देख सकते हैं पपुआ न्यू गिनी द्वीप पे स्थित है, और तिमोर लेस्ते यह तिमोर द्वीप पे स्थित है। ये 3 देश हैं जो इंडोनेशिया से सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टेलीविजन के लोकप्रिय नाटक द सोप्रानोस ने अपने दमदार अभिनय के लिए पहचाने जाने के किस दिग्गज हॉलीवुड अभिनेता का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विसेंट पास्टोर का निधन हो गया 80 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। द सोप्रानोस श्रृंखला में सल्वाटोरे बिग पुस्सी बोनपेसिएरो की भूमिका निभाने वाले लोकप्रिय अमेरिकी अभिनेता विसेंट पास्टोर का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भारी मानसूनी बारिश और भूस्खलन के कारण किस राज्य में हाल ही में गंभीर आपदा आई जिसमें प्रशासन के अनुसार कई लोगों की जान चली गई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। यह भूस्खलन केरल राज्य में आया है। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। केरल के कई जिलों में भारी वर्षा, जल भराव और भूस्खलन के चलते वन्य जीव बुरी तरह प्रभावित हुआ है तथा आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्यों में जुटी है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं केरल के बारे में। तो केरल की बात करें तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है वीडी सतीशन, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और यहाँ की राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम
यहाँ के केरल की विधानसभा सीटें 140 और लोकसभा सीटें हैं 20 और विधानसभा सीटें हैं हमारा 9, यानी राज्यसभा सीटें हैं 9, लोकसभा सीटें हैं 20 और विधानसभा सीटें हैं 140। इसका मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। केरल किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, देख सकते हैं। ये हमारा केरल राज्य है जिसकी सीमा अरब सागर से भी लगती है। केरल राज्य है जिसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों से लगती है सीमा केरल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल यानी राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंतिम दिन तक भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत पदक तालिका में चौथे नंबर पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम चरण में भारतीय मुक्केबाजों और एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया जिससे भारत कुल 13 स्वर्ण और 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। यानी भारत कितना कौन कौन से पदक जीता है, 13 स्वर्ण यानी गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीत के पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में यह देखें तो गेम कहाँ आयोजित किया गया। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड या स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो में आयोजित किया गया था, जिसके ध्वजवाहक भारत की तरफ से चुने गए थे मीराबाई चानू, जो कि मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से आती है मीराबाई चानू ध्वजवाहक के लिए चुनी गई थी। और यह गेम कब से कब तक चला, तो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक यह गेम चला है। और इस प्रतियोगिता में बात करें तो इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। इस तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसका देख सकते हैं 2022 में इससे पहले कहाँ आयोजित किया गया था इस गेम, तो इससे पहले 2022 में कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा MBBS और अन्य मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा के पहले दौर को काउंसिल किस तिथि से शुरू होने जा रही है। इसका राइट आंसर रहेगा 4 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। चिकित्सा परामर्श समिति MCC के शेड्यूल के अनुसार नीट UG काउंसिलिंग का पहला दौरा 4 अगस्त से शुरू होगा, जबकि नया शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर 2026 से आरंभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को देश के युवाओं को नशे से दूर करने और जागरूक करने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को ड्रग्स और नशे के बुराइयों से बचाने के लिए वास्ते इस राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में किस संशोधित विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद परीक्षाओं पेपर लीक और गड़बड़ी करने वाले के लिए 5 से 10 साल की सजा और कड़े जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण संशोधन अधिनियम 2026 का लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने से यह नया सख्त कानून लागू हो गया, जिसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट और 60 दिनों के भीतर जांच का प्रावधान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।